जन सुराज टीवी के आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जन सुराज टीवी के जरिए हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, हमारे प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए, कमेंट्स और अन्य माध्यमों से हम तक अपनी बात, अपने सुझाव, समर्थन पहुंचाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही पदयात्रा से ग्राउंड जीरो पर जुड़ रहे साथियों को खास तौर से धन्यवाद, जो जन सुराज अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं और दिन रात प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण बिहार की पद यात्रा कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए बिहार की कुछ बड़ी खबरें। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का 43वां दिन, साझा किया अब तक का अनुभव, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई बिहार की समस्याएं। प्रशांत किशोर का बयान, कहा विकल्प के अभाव में बीजेपी आरजेडी को वोट देते रहे लोग। आरजेडी के अपने ही खेमे में अनबन, जगदानंद सिंह की पार्टी से नाराजगी की खबरें तेज। अलगाव के बाद बीजेपी महागठबंधन में तनातनी, शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना, कहा कुर्नी में डर गई आरजेडी, इसलिए जेडीयू को दे दी सीट। आरा में जेडीयू नेता के भतीजे की हत्या, पिता पुत्र को अपराधियों ने गोलियों से भुना। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा का 43वां दिन संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशांत किशोर से बेतिया में तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे। युवाओं, महिलाओं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, वैसे वैसे सरकारी विकास के दावों की कलई परत दर परत खुलती जा रही है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक की पदयात्रा के दौरान जो कुछ भी समस्याएं देखी, उसके अनुभव को लोगों के साथ साझा किया। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास कहा, आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें। धान जो यहाँ लोग बेच रहे हैं वो 1100 से 1400 के रेंज में बेच रहे हैं, जबकि सरकारी मूल्य उसका 2040 रुपए है। अभी तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, बड़ा छोटा कोई किसान, जिसने ये बताया हो कि वो 1400 से ज्यादा में धान बेचा हो उसने। यहाँ जो मिलों में पर्ची का सिस्टम है, जिसके पास पर्ची है वही आदमी जाकर मिल में अपना गन्ना बेच सकता है। एक तो यूपी के मुकाबले समर्थन मूल्य गन्ना का 60 रुपए कम है करीब। दूसरा, जिसके पास पर्ची है उसी को वो रेट मिल रहा है। पर्ची को लेकर लोगों ने बताया कि जिसके पास कम जमीन है उसके पास भी, बिचौलियों के पास सैकड़ों एकड़ का पर्ची है, वही लोग गन्ने छोटे किसानों से खरीदते हैं और मिलों में जाकर बेचते हैं। गन्ने को लेकर एक और जो बात लोगों ने बताई, उस वजन में हर ट्रेलर में करीब करीब 5 से 7 क्विंटल तक मिलों के द्वारा कटाई, मतलब गलत कम करके वजन लिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा एक तरह से किसानों के जेब से जा रहा है। जब हम लोग बिहार में बाढ़ की बात करते हैं तो चंपारण का नाम उसमें सबसे पहले नहीं आता है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि चंपारण में बाढ़ की कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की एक अजीब तरह की समस्या है, इसलिए कि नेपाल से जो पानी आता है वो बाढ़ 1 दिन या 2 दिन में ही तहस नहस सब करके चला जाता है। सरकार की परिभाषा ये है कि 3 दिन तक अगर पानी जमा रहे तो ही उसको बाढ़ माना जाता है। तो किसान जो यहाँ पर है उसको दोहरी मार है। उसका फसल का नुकसान तो बाढ़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेपाल से नदियां जो आ रही हैं, मसान और गंडक, ये तो 2 बड़ी नदियों के बारे में लोग बता रहे हैं, जिसके कटाव से, जिसमें आने वाले बाढ़ से, जिसके अपने रुख के बदलने से लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे अभी तक करीब 26 छोटी बड़ी नदियों के लोगों ने नाम लिखवाए हैं, जिसमें किसी साल अचानक से पानी आ जाता है, जिससे कई गांवों में स्थानीय स्तर पर नुकसान होता है और प्रशासन ये भी नहीं मानता है कि वहां बाढ़ आया, क्योंकि वो पानी आया, 1-2 दिन में नुकसान हो गया, तो जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीनों के पट्टों का बंटवारा किया है, लेकिन 1,25,000 से ज्यादा ऐसे पट्टाधारी हैं जिनको जमीन का पट्टा तो मिल गया, लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। तो भूमिहीनों की संख्या एज ए प्रोपोर्शन यहाँ पर ज्यादा है। उसकी वजह से भी शायद यहाँ मजदूरी या भूमिहीन गरीबों की संख्या गांव में विजिबली या अदरवाइज बहुत बड़ी संख्या है, वो देखने को मिली। शौचालय की जो योजना है ओडीएफ, पूरे चंपारण को ओडीएफ शायद वर्षों पहले घोषित कर दिया गया है। मैं पैदल ही चल रहा हूँ तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल सकते हैं। हर जगह खुले में शौच है। पूछने पर पता चला कि पूरे चंपारण में ये ओडीएफ दबाव में
जनप्रतिनिधियों के और अफसरों के साथ में बैठकर जबरदस्ती कराए गए हैं। ज्यादातर शौचालयों के विषय में लोगों ने बताया कि 2 से 6,000 रुपए तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटे गए हैं और जो 12,000 बेनिफिशियरी का पैसा था वो उसको दिया गया, उसके बदले में 2 से 6,000 रुपए वापस ले लिया गया। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो शौचालय हैं वो पेपर पर ही बनाए गए हैं। दूसरी एक जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की जो 7 निश्चय का हिस्सा है, हर घर नल का जल, मैं 41 दिन में कुल अभी तक 6 या 7 वार्ड ही ऐसा ढूंढ पाया हूं जहां नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक चल रही है। ये संख्या मैंने कुछ दिन पहले 3 बताई थी, अभी ये 6 या 7 है। 6 या 7 वार्ड में हर घर नल की योजना चल रही है। बाकी सारे वार्डों में या तो योजना ठीक से बनी नहीं, जहां बनी तो चली नहीं, या चली तो फिर बंद हो गई। कुछ एरिया में जहां आर्सेनिक इफेक्टेड है, जहां पीएचईडी के पास ये जिम्मा है, वो उन एरिया में भी लोगों ने कुछ बेहतर स्थिति की बात नहीं कही, वहां पर भी हर घर नल के जल की स्थिति वही है। मिला जुलाकर आप ये मान सकते हैं, ये एकदम कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, लेकिन हम लोग का अनुमान है कि करीब 95% जगहों पर लोगों को हर नल के से पानी नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है तो ठीक पानी नहीं मिल रहा है। तीसरा, यहाँ आवास को लेकर जो हम लोग देख पाए, जो आपको शेयर करना चाहते हैं, ज्यादातर जो लोग अभी मिले, गरीब लोग जिनको सरकार की मदद से जिनका आवास घर बनाया गया है, वो इंदिरा आवास योजना को जानते हैं। वो ये बताते हैं कि 20,000 रुपया उनको पहले कभी आज से 20 साल 25 साल पहले मिला था। जो नई योजना चल रही है 1,40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कुछ जो लोग मिले बेनिफिशियरी, उन्होंने बताया कि वो 25,000 से 40,000 रुपए तक पीसी दे रहे हैं। मतलब घूस के तौर पर उनको जनप्रतिनिधियों को और अफसरों को देना पड़ रहा है। और जो पहले के उनकी घर बने हुए हैं 30,000 रुपए वाला, उसको लेकर सरकार ने शायद कोई अभी नई योजना शुरू की है, जिसमें उन घरों के अपग्रेडेशन के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। उस योजना को लेकर भी ज्यादातर मुझे जनप्रतिनिधियों ने ही बताया। मुझे अभी तक कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर लोगों ने ये बताया हो कि हमारा इंदिरा आवास योजना 20,000 वाले स्कीम में बना था, उसके बाद 50,000 रुपए मिल गया, जिसके तहत मैंने अपने आवास को बेहतर बना लिया है। तो इंदिरा आवास योजना मतलब ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही दिख रहा है, खासकर जो दलित समाज है या अति पिछड़ा समाज है, क्योंकि यहाँ पर नोनिया, बिंद, मलाह काफी बड़ी संख्या में यहाँ इन समाज के लोग रहते हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित उसको कह लीजिए, दलित कह लीजिए, अनुसूचित जाति कह लीजिए, शब्द प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, उनके घरों की स्थिति भयावह ही है। ज्यादातर लोगों के घर मुझे मिट्टी के ही दिखे या झोपड़ी दिखे। महादलित बस्तियों में जहां लोग हाथ पकड़कर ले गए, अपने घरों को दिखाया, मैंने ये पाया कि वहां पर घरों में ज्यादातर लोगों के पास अभी चौकी खटिया भी नहीं है। खासकर धनगर समाज में, मुसहर समाज में जब हम उनके घरों में गए हैं, डोम समाज के घरों में हम लोग जाकर देख के आए, तो लोग आज भी जमीन पर ही सो रहे हैं। और अगर उनके घरों में पानी आ जाए, जो ज्यादातर घरों में है, बरसात के दिनों में या नालों से निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घर में पानी भर जाता है, तो लोग चौकी खटिया पर नहीं बल्कि आज भी चाचर बिछाकर ही अपने झोपड़ी के अंदर चाचर लगाकर ही सो रहे हैं। ये बात बड़े पैमाने पर दिखी। और 10-12 साल से जो विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उन लोगों से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन उनके रहने से कोई बहुत दलित टोलों की स्थिति बदली हुई कम से कम मुझे नहीं दिखी चंपारण में। हर जगह बात हम लोग सुनते हैं, बिहार में और चंपारण में भी अफसरशाही बहुत है, भ्रष्टाचार हर जगह है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। पहले अपराधियों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। इस तरह के शब्द प्रयोग आप हर जगह सुनते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहां रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहां बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग है, जहां दोनों है वहां लड़के ही नहीं है। कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर
जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना न जाकर आप में से ज्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं और यहां से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपए तक एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग यूपी ही जाते हैं, बेतिया उतिया में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो चिकित्सा की तो मोटे तौर पे यही हालत है। ग्रामीण सड़क की स्थिति चंपारण में करीब करीब वही है जो जंगल राज की स्थिति लालू जी के जंगल राज के कालखंड में था। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां ग्रामीण सड़क ऐसी हो। जोगा पट्टी के कुछ एरिया में, बैरिया के कुछ एरिया में मुझे गांव दिखे जहां रोड ठीक ठाक है, लेकिन उसको अगर आप छोड़ दें तो गौनाहा, भितरवा से शुरू करके आज बेतिया पूरा 500 किलोमीटर चलकर हम आए हैं। छोटे कस्बे, गांव, उनके अंदर की जो सड़क है, ग्रामीण सड़क जो है वो बिल्कुल ही नदारद है या बिल्कुल टूटी हुई है। एक उसमें जो समस्या लेकिन बिजली आने के साथ जो दिख रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ये बताया गलत बिल आने की बात। आप सबको बिहार के विकास और बिहार में सुशासन का जुमला जरूर याद होगा, हो भी क्यों ना। 17 साल के सुशासन बाबू के राजपाट में ये कथन सुनते सुनते जनता भी अरिया गई है। लेकिन नहीं थके तो राजनेता अपने कोरे वादों से भोली भाली आम जनता की आंखों में सपने बोकर सालों फायदा उठाया गया। जनता की जरूरतें मामूली और नेताओं की ठाट बाट कब साल दर साल अहम होती गई, खुद मतदाताओं को भी पता नहीं चला। अब लोग किस तरह से सरकार और पिछली कई सरकारों से परेशान हो रहे हैं, ये खुद कैमरे पर बता रहे हैं। साथ ये भी बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी आवश्यकताओं और मौलिक अधिकारों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुनिए ये महिला कैसे अपनी पीड़ा बयान कर रही है। नहर के जरिया आकर झोपड़ी खाली देख ली, आ जरा 5 गो 6 गो लड़की बा ओकरा आवश्यकता नहीं है, ओकरा ना घर ना दुआर ना करे के। हम कहते संसार इतना लंबा चौड़ा बा तो सबको खतरा न बा। मददो गरीबो खतरा मदद करे के बा तो खा मदद करे गरीब के खा जाए धनी, ये कोनो बात ना भई हैं। घर आयल गरीब के आ ले गए मुखिया, तो मुखिया न बनत हमने के तने के मिलत। तो हमने के ये दुख बा जे हमने के लोग लड़का सगयान लड़की 5-5 गो बा, एगो लड़का बा आ ओकरा शक्ति नहीं के करे के। तो हमने के ये चाहतन से जे हमने के पूछ कर यहाँ आके ठाव पर पहले घर द्वार देख ली, ये करे के बा देख लीजिए हमने के केतरे स्थिति बा। यही खतरा में के बिलवल बन से जब सबसे बड़का मुख आइल बनी तो हमने के मुँह से न दुख कहे सन लड़का बापे मतारी से न कही तो हम रोलन से न कहे हमरा दुख बा तो हम रोए से बतियाए जे वो दुख के हवल रोए ले नहीं करे, दूसर कोई ना करी। क्या है ये सरकार बोला कि 266 रुपये में यूरिया मिलेगा, लेकिन यहाँ बिकता है 350 और कभी 500। डाई का वही हाल है, डीजल का वही हाल है। रास्ता देख लीजिए, यहाँ आज तक टूटा फूटा हुआ है, यही समस्या है। गृहस्थ का किसान के ज़्यादा तकलीफ बा, खाद बिया विकास ये समस्या बा। समय से खाद नहीं मिलत, समय से पानी के व्यवस्था नहीं है, समय से किसान अपन गृहस्थी नहीं कर सको। समस्या ये न बा पानी खाद ये तो बात है। हमें समस्या बा रोड, तो एह में का समस्या आवता? समस्या होता है हमें चले बरे खातिर रास्ता नहीं के, हाँ सिंचाई करे के साधन नहीं के, खाद के तो महंगाई बटे। रोड पर नाद खूंटा देता है, एगो रोड नहीं है, रोड बा पातिर ठीक बा, सरकारों कर व्यवस्था नहीं के करो। खादर के दाम दुगुना हो गई, किसान परेशान बा। ये सब तो दुख दर्द बा किसान के। नहर में पानी नहीं खे आवत, नहर लोग छेकले जाता, का कल जाओ जाए आओ में दिक्कत बा। तेकरा के सुने वाला केहू नहीं के मिला, केहू नहीं के। नीतीश कुमार के हाल उहे बा, नीतीश कुमार तो और ही ध्यान नहीं खन दे। एक ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से सिस्टम से परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अब सुनिए इस युवा की आवाज। मैं सजाद आलम, घर मड़वाहा, टोला सेवलिया, थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। हम लोग के ज़िला में बहुत बेरोजगारी है, बहुत हद तक बेरोजगारी है। 10-10 साल पर भर्तियाँ निकलती है
और उसके बाद उसको गुम कर दिया जाता है। हम लोग भर्ती 2011 होमगार्ड भरे थे, उसका आवेदन मांगा गया था। हम लोग वहाँ फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग के ज़िला का बहाली का डेट अभी तक भी नहीं आया। बाकी सारे ज़िले में हो गए हैं, 2-4 ज़िला ऐसा है जहाँ होमगार्ड का भर्ती अभी नहीं हुआ है। हमारे ज़िला में भी बहाली का डेट अभी कोई सूचना नहीं है। हम लोग धारणा पे बैठते हैं, सर बोलते हैं कि अगला माह में होगा, इसके बाद आइएगा तो आपका बहाली का डेट क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना इसका नहीं मिला। हम लोग एकदम बेरोजगार से भूखे मर रहे हैं। हम लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हमको कोई रोजगार नहीं है कि हम लोग रोजगार करें। आपकी बहाली 2011 में निकाली गई है? 2011 में निकाली गई है। अच्छा, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं कोई हुई? प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस संदर्भ में कहाँ कहाँ मुलाकात हुई है किसी अधिकारी के पास? हम लोग डीएम सर के पास भी गए हैं, डीजीपी से भी मिले हैं, मुजफ्फरपुर जो हम लोग कमिश्नर हैं वहाँ भी गए हैं। कोई भी सूचना हम लोग अभी तक नहीं मिलता है। यही होता है कि आप लोग को बहाली किया जाएगा, अगले महीने में आइएगा, अगले महीने डेट निकाल दिया जाएगा, ऐसा ही होता है, लेकिन बहाली अभी तक नहीं हुआ हम लोग। तालीम चाहिए, शिक्षा नहीं है। शिक्षा मिल भी गई तो नौकरी नहीं है। अब जनता भी हर रोज की इन परेशानियों से परेशान है, इसलिए अब बदलाव का बिगुल फूंका जा चुका है। जनसुराज सियासत में आने वाली आंधी से पहले की खामोशी है। सालों से जड़े जमाई सत्ताओं को चुनौती देने की वो ताकत है जिसकी बिहार की आवाम को बरसों से दरकार थी। बिहार को विकल्प नहीं मिलने जा रहा है, बिहार को भविष्य मिलने जा रहा है। वो भविष्य जो बिहार की धरती पर बिहार की जनता के सामाजिक संघर्ष से लिखा जाएगा। इसलिए तो लोग पूर्ण एकजुटता के साथ प्रशांत किशोर के समर्थन में उतर रहे हैं। युवाओं का सरकारों के खिलाफ आक्रोश, जनसुराज के लिए जोश आने वाले समय में बड़े बदलाव का वाहक बनेगा। बिहार को सत्ताओं ने सांसद उगाही की खदान समझ लिया, लेकिन अब यह प्रथा बिहार की जनता जल्द ही दफन करने जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है, ऐसा जनसुराज लाने जा रही है जो नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी कर देगा, क्योंकि जनता जाग रही है, शब्दों की जाल, वादों के कोरेपन को समझ रही है। एक कोशिश प्रशांत कर रहे हैं, एक कोशिश आप अपनी तरफ से करें। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के जरिए ही इसे मुमकिन किया जा सकेगा, क्योंकि बिहार में इस वक्त जो स्थिति है उससे आने वाली पीढ़ी के कल्याण की आशा नहीं की जा सकती है। तमाम मोर्चों पर सत्ताएं कैसे विफल रही हैं, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। जिनकी नजर में शहरों में विकास हुआ है वो जाकर कभी गांव में असलियत देखें तो पता चल जाएगा कि कितना विकास और कितना ढिंढोरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आप सब पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेएस टीवी के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव और सवाल हम तक इसी तरह पहुंचाते रहें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।